ओके ओके जी सर, बाय बाय। स्वीटी स्वीटी ले लो, मुंह मीठा करो। वाह पेड़े, किस खुशी में? तुमने तो फैमिली प्लानिंग की थी ना? अरे मेरी तरफ से नहीं, मैं अमर की तरफ से मुंह मीठा करा रहा हूँ। किस बात के लिए? उनकी बीवी वापस आ गई है ना। वो तो बात पुरानी हो गई है। नहीं, लेकिन आज कंफर्म हुआ है कि वो ज्योति भाभी ही है। कैसे? तुम्हें डिटेल्स किस लिए चाहिए? चुपचाप खाओ ना। क्या हो रहा है यहाँ? मैडम लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? वो अमर की बीवी जो वापस आ गई है। ओह आई सी। आप पेड़ ऐसे बांध रहे जैसे आपकी बीवी लापता हो गई हो। ऐसी मेरी तकदीर कहाँ। मिस्टर सक्सेना कहाँ है? वो आज छुट्टी पर है। क्यों? वो ज्योति भाभी ने फोर्स किया होगा, लेकिन वो आज आपको फोन करने वाले हैं। उनसे कहिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, इतना काफी है। प्रिंसे, चंद्रिका मैडम उनकी बीवी के नाम से इतनी अपसेट क्यों हो जाती है? अच्छा मुझे बताओ, उनकी बीवी नहीं आती तो क्या वो चंद्रिका मैडम को प्रपोज करते हैं? क्यों, तुम्हें इंटरेस्ट था? हाँ। शट अप। ज्योति, अमर, आज मैंने तुम्हारी वजह से छुट्टी ली है। वरना मुझे फिर से गाना गाना पड़ता। सुबह और शाम काम ही काम। तुम्हें याद आ गया। मैं भी कितना बुरा आदमी हूँ, तुम्हें मैंने खामखा परेशान किया। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा। तुम कितनी अच्छी हो। पता है, तुम लापता होने से पहले इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर कैसी थी? ऐसी बातें सुनकर तुम मेरे पेट में एक मुक्का मारती थी। अच्छा? क्या हुआ? कितने जोर से मुक्का मारा? अरे तुमने ही कहा ना वो मुक्का मारती थी। हाँ, लेकिन तुमने तो ऐसे मुक्का मारा जैसे मेरे गले में लड्डू अटक गया हो। सॉरी, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं, लेकिन 2-3 दिन के लिए मुझे पेट के बल सोना पड़ेगा। एक मिनट। कबाब में। हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं ज्योति बोल रही हूँ, तुम्हारी मैडम। गुड नाइट मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। आई एम सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। काय के लिए डिस्टर्ब किया? काय के लिए फोन किया? बस यूं ही यही पूछना था कि कितने दिन की छुट्टी ले रहे हैं आप? कितने दिनों की छुट्टी? मैडम से पूछो कितने दिनों की छुट्टी अलाउ कर रही। पूछो पूछो। आप कितने दिनों की छुट्टी दे रही हैं? हमेशा हमेशा के लिए। क्या हुआ? कितने दिनों की छुट्टी दे रही है? उन्होंने मुझे कल ही काम पर आने के लिए कहा है। वो क्या है कि ऑडिट नजदीक आ रहे हैं ना, तो इसलिए मेरे जैसे गैर जिम्मेदार ऑफिसर का वहां होना बहुत जरूरी है। और ऊपर से वो तुम्हारे आने की खुशी में हम दोनों को फॉरेन टूर पर भेज रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं फॉरेन टूर पे नहीं आऊंगी। क्यों? नहीं नहीं, पिछली बार कुल्लू के वैली में गायब कर दिया था, इस बार पता चला कि नायगरा फॉल्स में धकेल दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब के बाद किसी भी फॉरेन या अनफॉरेन टूर में जब हम जाएंगे, तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में यूं जकड़ लूंगा, ताकि अगर लापता होना हो तो दोनों एक साथ होंगे। सॉरी, कहीं हम लोग गलत वक्त पे तो नहीं आ गए? नहीं, अभी तो हम लोग शुरू ही हुए थे। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मम्मी और डैडी के कमरे में हमेशा नॉक करके जाना चाहिए। दरअसल वो क्या है ना मम्मी, पिछले 6 महीनों से हमारी नॉक करने की आदत ही छूट गई है। ये बताओ पहले कि तुम यहाँ आए क्यों हो? एक्चुअली लोलो लड्डू कह रहे थे कि हम कहीं घूमने बाहर जाएं। नहीं, रीटू और लड्डू कह रहे थे कि हम लोग बाहर जाते हैं। नहीं, रीटू दीदी और लोलो कह रहे थे कि हम कहीं बाहर जाते हैं। अरे तो इसमें पूछना क्या है, जाओ ना। नहीं मतलब आप दोनों के साथ। Not a bad idea। चलो चलते हैं। हाँ, वरना मम्मी फिर से गाना शुरू कर देगी। सुबह और शाम। गाना वाना भूल जाओ, चलो चलो जल्दी से तैयार होते हैं। चलो 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 जल्दी से, चलो आ जाओ। इस गाने का जिक्र तुम्हारे मम्मी ने तुमसे इससे पहले कभी किया था? हाँ, मम्मी कल हमारे कमरे में आई थी ऐसी कुछ बातचीत करने के लिए, तो उन्होंने पूछा कि वो कौन सा गाना है जो मैं डैडी के सामने हमेशा गुनगुनाया करती थी। तो मुझे तो कुछ याद नहीं आया। तो अच्छा, फिर मम्मी को उसके बाद याद आ गया होगा। नहीं, नानी माँ ने बताया। नहीं कंचन, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाना चाहती हूँ।
बोर हो गई हूँ। हाँ, कुछ दोस्त तो थे मगर आजकल वो अपने बीवी बच्चों में मसरूफ हो गए। आई नो, क्या करें, शायद मेरी किस्मत में दोस्ती लिखी नहीं। कंचन, मैं बाद में फोन करती हूँ। मिस्टर सक्सेना, आप यहाँ कब से खड़े हैं? जब से आपके दोस्त बीवी बच्चों में मसरूफ हो गए थे। मुझे तो लगा आप लंबी छुट्टी ले रहे हैं। हाँ, इरादा तो यही था, लेकिन कुछ लोगों के दर्शन किए बगैर दिन नहीं कटता। अब तो आपके दिन अच्छी तरह कटने चाहिए। आपकी लाडली बीवी जो वापस आ गई है। वो मेरी बीवी नहीं है। अच्छा, कल इसी खुशी में पेंट से सारे ऑफिस में मिठाई बांट रहा था। कुछ दिनों बाद पेंट से इस खुशी में मिठाई बांटेगा कि वो मेरी बीवी नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं महसूस कर रहा हूँ। ओह, आई सी। तो फिर आपने उसे बीवी बनाकर घर में क्यों रखा है? देखिए, मैंने उसे अपने घर जरूर रखा है, लेकिन अभी तक उसे बीवी का दर्जा नहीं दिया। मतलब वो बच्चों के कमरे में रहती है। आपके बच्चों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है? मेरी सास ने भी उसे एक्सेप्ट किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो नहीं है जिसे वो लोग उसे समझ रहे हैं। आप जानबूझकर तो उसे डिसोन नहीं कर रहे? भला मैं क्यों ज्योति को पहचानने से इनकार करूंगा? वेल, ये भी हो सकता है कि आप अपनी बीवी से ज्यादा किसी और से प्यार करने लगे हों। देखिए, मेरी बीवी से ज्यादा मैं सिर्फ एक शख्स को प्यार करता हूं। किसको? अपने आप को। ये तुम क्या कह रहे हो बेटी? मैं ये नाटक चालू रखना नहीं चाहती। अरे लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि अमर को तुमने सब कुछ कन्विंस कर दिया है। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। अरे किस बात का डर लग रहा है? अगर अमर की असली बीवी वापस आ गई तो? अरे असली बीवी तुम हो, तुम। देखो आशा, कान खोल कर सुन लो। भले ही इस नाटक की शुरुआत तुमने की थी, लेकिन अब इस नाटक को तुम बंद भी नहीं कर सकती हो। तुम्हें उसी घर में रहना होगा ज्योति बनकर। लेकिन कैसे डैडी, कैसे? वो मुझे नहीं मालूम। अरे तुम ही कहा करती थी? वो बच्चे और उन बच्चों की नानी माँ तुम्हें ज्योति समझते हैं। हाँ, बच्चे तो मम्मी मम्मी कह के पागल कर देते हैं। तो क्या हुआ? उस मोटी को मम्मी मम्मी कह के तुम पागल कर दो, तुम्हारा 50% काम तो वही हो जाएगा। और जहां तक मेरा ख्याल है, वो बच्चे अपनी नानी माँ की बहुत सुनते हैं। हाँ, नानी माँ कहे तो बच्चे कुएं में भी कूद जाएं। कुएं में कूद जाए? अरे उस नानी माँ को हम कुएं में ढकेल देंगे, लेकिन बाद में। पहले तुम उस घर में अपनी जड़ें मजबूत करो, बच्चों को कॉन्फिडेंस में ले लो और पता लगाओ कि असली ज्योति बिहेव कैसी करती थी। मम्मी, आप दोपहर में कहाँ चली गई थी? मैं मेरे डैडी के यहाँ गई थी, मतलब तुम लोगों के नाना जी के यहाँ। लेकिन हमारे नाना जी तो कब के गुजर गए हैं। बेटा, ये तुम्हारे नए नाना जी हैं। तो अब क्या नई नानी माँ भी आएंगी? नहीं, नानी माँ तो तुम्हें पुरानी झेलनी पड़ेगी। हमारी नानी माँ हमें बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, और मम्मी? मम्मी पसंद नहीं है? मम्मी तो नानी माँ से भी अच्छी लगती है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, मैं कैसी थी? मतलब लापता होने से पहले कैसी थी? बहुत ही अच्छी, और हमसे बहुत प्यार करती थी। अच्छा? हालांकि हमें ज्यादा देर टीवी नहीं देखने देती और देर से लौटने पर हमें बहुत डांटती थी, लेकिन ओवरऑल अच्छी थी। अच्छा अच्छा, और तुम्हारे डैडी से किस तरह पेश आती थी? वो तो हमें डैडी से पूछ कर ही बताना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, डैडी से मत पूछना, मैं पता कर लूंगी। हाँ, अब तुम लोग सो जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे डैडी को दूध देकर आती हूँ। ओके। हेलो पेंसे, मैं अमर बोल रहा हूँ। सुनो, तुम मुझे बराबर 2 मिनट बाद फोन करना, और मैं फोन पे जानबूझ के ज्योति के बारे में ऊट पटांग बातें तुमसे करूंगा। तुम सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाओ, ओके? अमर, जाग रहे हो? अरे ज्योति, मुझे लगा आज भी तुम बच्चों के कमरे में जाके सोओगी। मैं तो सिर्फ दूध देने आई थी। ओह, वैसे भी तुम मुझे कहाँ मिस करते हो? मैं तुम्हें कैसे मिस कर सकता हूँ? तुम तो मेरी मिसेस हो। तुम्हारे बिहेवियर से तो लगता नहीं है। तो फिर क्या लगता है? लगता है तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते।
अरे वो क्या है ना कि प्यार करने की आदत नहीं रही ना। प्यार की कोई आदत होती है? नहीं नहीं, प्यार की कोई आदत नहीं होती, लेकिन मैं प्यार करने की आदत के बारे में कह रहा हूँ। मतलब ये कि बार बार बीवी का हाथ अपने हाथ में लेना और उससे कहते रहना आई लव यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उसकी आंखों में आंखें डालना, ठंडी ठंडी आहें भरना, ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं। और प्यार भले दिल में कितना हो, लेकिन उसे इजहार करना जो है वो अलग बात है। बाप रे, तुमने प्यार को तो टाइपिंग कोर्स बना दिया। अच्छा चलो फोन ले लो और ये दूध पी लो। मैं बच्चों के कमरे में जा रही हूँ। जाओ ओके? हेलो, हाँ पेंट से बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम बोलने वाले थे ना। चलो ठीक है, मैं बोलता हूं। कैसी है ज्योति भाभी? हाँ, ज्योति ना, हाँ, ज्योति एकदम ठीक है। हाँ, ताज्जुब की बात तो ये है कि वो बिल्कुल चेंज हो गई है। वो कैसे? मतलब पहले जो उसका स्वभाव था ना, लापता होने से पहले, अब वो बिल्कुल नहीं रहा। अब वो एकदम लविंग नेचर की हो गई है। पहले कैसी थी ज्योति भाभी? अरे एकदम शकी मिजाज की थी, बात बात पर मुझ पे शक करती थी और बहुत लड़ाकू भी थी। हाँ, एकदम झगड़ा करती थी, बच्चों को मारती थी। नानी माँ मैं जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करके जा। नहीं, मुझे आज बहुत देर हो रही है, कॉलेज में स्पेशल लेक्चर्स है। अच्छा, दोपहर को जल्दी आ रही है ना घर? क्यों? मैं ज्योति को लेकर अपने घर जा रही हूँ। नो प्रॉब्लम, लेकिन शाम को जल्दी आना। ओके। बाय। मम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे तुम मेरे साथ चलोगे तो फिर होमवर्क कौन करेगा? और वैसे भी मेरा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है जाना। अरे लेकिन कल तो तू कह रहे थे कि मैं अपना मायका देखने को तरस रही हूँ। वो तो मैं कह रही थी, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि पहले मैं अपना ससुराल तो ठीक तरह से देख लूं। अरे तू अभी तक स्कूल नहीं गया? ओके चलो बाय। भाग। अच्छा सुनो, मैं ज्योति को लेकर अपने घर जा रही हूँ। क्यों? उसे अपना मायका देखना है। आपको देख के उसका जी नहीं भरा? मुझे मेरे भाई और बहन से मिलना है। देख लो, उनसे मिलने के बाद कहीं तुम्हें वापस आने का अफसोस ना हो। देखा कैसे ताने कसता रहता है। अच्छा हो गया तू आ गई, कम से कम इससे तो छुट्टी हो गई मेरी भी। ये लो, ये तुम्हारा ब्रीफकेस, ये तुम्हारा पर्स और ये तुम्हारा रुमाल। अरे वाह, इसका मतलब है जहां से तुमने धागा छोड़ा था वहीं से फिर से पकड़ लिया। और तुम्हें भी पकड़ लिया। मुझे? ये किसकी फोटो है? किसकी है ये फोटो? ये चंद्रिका मैडम की है, मेरी बॉस। जेब में मिली मुझे। ये फोटो तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी? मेरी नहीं, तुम्हारे जेब में मिली। मेरी जेब में मिली? दिल के पास रखी थी क्या? हाँ, नहीं, मतलब अब हाँ, क्या है ना कि हमारे ऑफिस में सबकी वेबसाइट्स बन रही हैं, तो फोटो की स्कैनिंग करनी पड़ती है, तो शायद गलती से मेरी जेब में रह गई होगी। नहीं, मेरी गैर हाजिरी में उसके साथ तुम्हारा स्कैनिंग तो, मेरा मतलब है चक्कर तो नहीं चल रहा है? अमर, यार तुम्हारा अंदाजा सही निकला। उसमें हमारी बातें चोरी छुपे अमर क्या हुआ यार? कुछ नहीं यार। मुझे भी नहीं बताओगे? यार मुझे लगा था कि वो ज्योति ही होगी, लेकिन वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी निकली। मिस्टर अमर सक्सेना? वही तो है आपके पीछे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तो तुम्हारा ऑफिस देखने आई थी। हेलो मिस्टर पेंट से। हेलो भाभी जी, बैठिए ना यहाँ। नहीं, मैं तो आपकी मैडम चंद्रिका जी से मिलने आई थी। नहीं, तुम उनसे बिल्कुल नहीं मिलोगी। तुम घर चलो, जाओ घर। नहीं, मैं उनसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, तुम्हें घर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पेंट से उनसे कहो कि मैं चला गया। नहीं, तुम्हें ऑफिस छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली जा सकती हूँ। अमर, यार शांत हो जा। शांत। आपने मुझे बुलाया मैडम? मिस्टर सक्सेना, मैं क्या सुन रही हूँ? आपकी बीवी मुझे ऑफिस मिलने आती है और आप उन्हें वापस भेज देते हैं। वो एक गलतफहमी लेके आई थी मैडम। मिस्टर सक्सेना, वो एक गलतफहमी लेकर गई होंगी। आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि वो ज्योति ही है। वो ज्योति नहीं है तो और कौन है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे शक है कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी है आशा, और वो ज्योति बनने का नाटक कर रही है। What nonsense, वो ऐसा क्यों करेगी? कोई भी समझदार औरत 3 बच्चों के बाप से शादी क्यों करना चाहेगी?
कोई नहीं करना चाहेगी। मेरे कहने का ये मतलब है वो ऐसा सिर्फ तब करेगी अगर उसे आपसे और आपके बच्चों से कोई खास लगाव होगा, है ना? लगाव होने का वो नाटक भी तो कर सकती है ना। फिर वही बात, वो ऐसा क्यों करेगी? वो नहीं पता मुझे, लेकिन वो बार बार अपना बिहेवियर चेंज करे जा रही है। पता है, उसे मेरी बातें छुप छुप कर सुनने की आदत है, और इसी का फायदा उठाकर मैंने पेंसे को फोन किया जब वो मेरी बातें पीछे से सुन रही थी। मैंने पेंसे से कहा कि मेरी ज्योति बहुत ही शकी थी और बहुत ही लड़ाकू थी। दूसरे दिन से उसने वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दिया। Exactly my point. वो अपनी आइडेंटिटी वापस लाने की कोशिश कर रही है, आप क्यों नहीं समझते? आप क्यों एक पराई लड़की को मेरे गले बांध रही है मैडम? क्योंकि आप जानबूझकर उन्हें पराया साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि आपको किसी और से प्यार हो गया। मिस्टर सक्सेना, प्लीज आप उनके साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे आप पहले आया करते थे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगर वो मेरी ज्योति हुई तो, नहीं तो मैडम। ज्योति, क्या है माँ? तू आज दोपहर अमर के ऑफिस क्यों गई थी? ऐसे ही मैं देखना चाहती थी वो कहाँ काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं। चंद्रिका मैडम के साथ उनकी कितनी गहरी दोस्ती है। अच्छा, बच्चों दरवाजा खोलो। डैडी आ गए, डैडी आ गए, डैडी। बच्चों कैसे हो? बहुत ही अच्छे, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। डैडी, मम्मी आपसे बहुत नाराज है। क्यों? आपने ऑफिस से भगा जो दिया उनको। और मैं क्या करता? इससे पहले तो कभी ऑफिस नहीं आया करती थी वो। पहले नहीं आई तो क्या हुआ, अब तो आ सकती है ना? तुम्हें पता है वो क्यों आई थी? क्यों? चंद्रिका मैडम को डांटने, उनसे ये कहने कि आपको क्या हक है मेरे बच्चों से और मेरे हस्बैंड से इस तरह लाग लगाव करने का। अरे तुम आ गए, चलो फ्रेश हो जाओ। हाँ। बच्चों जाओ, अपने डैडी को जरा रिलैक्स होने दो। जाओ जाओ जाओ। क्या कर रही हो? इतना भी करने नहीं दोगे क्या? अरे तुम टाई लूज करने की बजाय टाइट कर रही हो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। जरा मुड़ो तो, मुड़ो। क्यों? ये लंबा बाल किसका है? ऐसे कैसे हो सकता है? चंद्रिका मैडम के बाल तो छोटे हैं। मैंने चंद्रिका मैडम के बारे में पूछा क्या? देखो आशा। आशा नहीं, ज्योति। हाँ, आशा नहीं ज्योति। मुझ पे शक करने का तुम्हें कोई तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अधिकार बोलना चाहते थे ना? हाँ। तो तुम मुझे शक जताने का अधिकार नहीं है। मैं बीवी नहीं हूं तुम्हारी। तुम मेरी बीवी हाँ हो। क्या हुआ मम्मी? हाँ? कुछ नहीं, तुम्हारे डैडी पे जरा सा शक जताया तो नाराज हो गए। लेकिन आप तो ऐसा पहले कभी नहीं करती थी। क्या? मैं तो हमेशा से शकी मिजाज की थी। नहीं, बल्कि आप तो शकी मिजाज के लोगों से नफरत करती थी और डैडी से कभी झगड़ा नहीं करती थी। मतलब लापता होने से पहले मैं डैडी के साथ हर बात पे झगड़ा नहीं करती थी? हमने तो नहीं देखा। बल्कि आप तो डैडी से हमेशा मीठी मीठी बातें करती थी। डैडी अपने दोस्तों से हमेशा कहते थे कि मेरी बीवी जैसी अच्छी बीवी और किसी की नहीं होगी। लेकिन कल रात तो वो पेंडसे के साथ कुछ अलग ही बोल रहे थे। नाराज हो मुझसे? किसको फोन कर रही हो तुम? चंद्रिका मैडम को। अरे उन्हें क्यों कर रही हो फोन? मुझे उनसे बात करनी है। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी? अरे मुझे डिसमिस कराने का इरादा है क्या? हेलो चंद्रिका मैडम, मैं ज्योति बोल रही हूँ, मिसेस सक्सेना। हाँ कही मिसेस सक्सेना। दोपहर में मैं आपसे मिलने आई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे आप तक पहुंचने नहीं दिया। जी हाँ, मैं जानती हूँ, और इस बात के लिए मैंने मिस्टर सक्सेना को बहुत डांटा। मुझे आपसे ये कहना था कि आपने मेरे हस्बैंड को। ज्योति ज्योति प्लीज मत ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छी औरत है। हम दोनों के बीच कोई ढंपक नहीं चल रहा है। छोड़ो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। आज तो मैं दिल की बात बोल के रहूंगी। बोलो। उन्हें तो जो होना है सत्यानाश। अरे हाँ, सुन रही है ना? जी हाँ, मैं सुन रही हूँ, कहिए। हाँ तो चंद्रिका जी, मेरी गैर हाजिरी में आपने मेरे हस्बैंड का
और मेरे बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बच्चे कह रहे थे कि चंद्रिका मैडम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। अब बहुत अच्छी है चंद्रिका जी। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू सो मच।